मित्रों, महाभारत केवल एक युद्ध कथा नहीं है। ये मनुष्य की भावनाओं, रिश्तों, कमजोरियों और अनकहे सच का भी दस्तावेज है। इसके पन्नों में जितनी वीरता है, उतनी ही वेदना भी है। जितना धर्म अधर्म का द्वंद्व है, उतना ही प्रेम और त्याग का रहस्य भी है। महाभारत को पढ़ने सुनने वाले प्राय युद्ध के प्रसंग, गीता का उपदेश या पांडवों कौरवों के संघर्ष को ही याद रखते हैं। लेकिन इसके पीछे ऐसे कई प्रसंग हैं जो राज बनकर रह गए। ऐसे ही एक रहस्य की चर्चा हम आज करेंगे, द्रौपदी और कर्ण का अनकहा रिश्ता। कहानी शुरू होती है पांडवों के वनवास से। 12 वर्ष का कठिन समय था। पांचों भाई और द्रौपदी जंगलों में भटक रहे थे। कभी पत्तों को खाकर भूख मिटाते, कभी जंगली फलों से अपनी प्यास बुझाते। एक दिन द्रौपदी की नजर एक विशाल वृक्ष पर पड़ी। वृक्ष की ऊंचाई पर लटक रहा था जामुन का गुच्छा। इतने पके हुए, इतने रस भरे कि उनका बैंगनी रंग दूर से चमक रहा था। द्रौपदी का मन ललायत हो उठा। वह बिना सोचे समझे उस ओर बढ़ी और हाथ बढ़ाकर जामुन तोड़ लिया। लेकिन तभी कृष्ण ने उसे रोक दिया। उनके होठों पर रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, पांचाली, रुक जाओ, ये कोई साधारण जामुन नहीं, ये एक साधु की 12 साल की तपस्या का फल है। आज ही वह इसे खाकर अपना व्रत तोड़ने वाला था, लेकिन तुमने इसे तोड़ लिया। अब तुम्हें उसके श्राप का सामना करना पड़ सकता है। द्रौपदी घबरा गई। उसके हाथ कांपने लगे। जामुन का गुच्छा कांपते हुए उसके हाथ से नीचे गिरने को था। उसने कृष्ण से विनती की, हे माधव, मुझे बचाइए, मुझसे भूल हो गई, अब मुझे क्या करना चाहिए? कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, एक ही उपाय है। इस वृक्ष के नीचे बैठ जाओ और अपने जीवन का सबसे बड़ा सच बोलो, वो सच जिसे तुमने आज तक किसी से छुपाया है। यदि तुम्हारा सच पूर्ण और निर्मल होगा तो ये जामुन फिर से वृक्ष पर लग जाएगा। पांडव और द्रौपदी सभी चकित रह गए। एक एक कर पांडव आगे आए और अपने जीवन का सबसे छुपा हुआ सच स्वीकार किया। युधिष्ठिर ने कहा, मैं धर्मराज कहलाता हूं, पर कई बार परिस्थितियों में आकर झूठ का सहारा लिया। भीम ने कहा, मैं सबसे बलशाली हूं, पर कई बार अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर निर्दोषों को आहत किया। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मैंने अनगिनत युद्ध जीते, परंतु अपने अहंकार में भाइयों को भी पीछे छोड़ने की कोशिश की। नकुल और सहदेव ने भी स्वीकार किया, हमने सेवा और निष्ठा निभाई, परंतु मन में कभी कभी ईर्ष्या और अभिमान भी पाला। लेकिन जामुन का गुच्छा वृक्ष पर नहीं लौटा। सबकी नजर अब द्रौपदी पर थी। वह चुपचाप खड़ी रही। उसके होंठ कांप रहे थे। कृष्ण ने उसकी ओर देखकर कहा, पांचाली, अब तुम्हारी बारी है। आधा सच नहीं, पूरा सच कहना होगा। द्रौपदी ने आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें तेज हो गई। वह कांपती आवाज में बोली, मेरे पांचों पति मेरी 5 इंद्रियों जैसे हैं। वे मेरे जीवन का आधार हैं, परंतु मेरे दिल में एक और पुरुष के लिए प्रेम था, जिसे मैंने हमेशा छुपाया। पांडव स्तब्ध रह गए। अर्जुन की आंखों में क्रोध की लपटें जलने लगी। भीम ने मुट्ठियां भींच ली। नकुल और सहदेव आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। युधिष्ठिर वह चेहरा गंभीर हो उठा। कृष्ण ने धीरे से कहा, पूरा सच बोलो पांचाली। द्रौपदी ने गहरी सांस ली और बोली, वह पुरुष कोई और नहीं, अंगराज कर्ण था। विवाह से पहले मेरे हृदय में पांडवों से भी अधिक प्रेम उसके लिए था। उसकी धनुर्विद्या, उसका तेज, उसकी आंखों का आत्मविश्वास मुझे अपनी ओर खींचता था। परंतु समाज के डर से, उसके सूत पुत्र होने के कारण मैंने इस प्रेम को दबा दिया। मैंने अपने हृदय को बांध लिया और अपने जीवन का यह राज कभी किसी से नहीं कहा। ज्यों ही यह शब्द द्रौपदी के होठों से निकले, एक चमत्कार हुआ। जामुन का गुच्छा हवा में उठा और वृक्ष पर जाकर पुनः लग गया। पूरा वन क्षण भर को मौन हो गया। केवल कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, मानो उन्हें यह सब पहले से ही ज्ञात हो। यह था वो राज जो द्रौपदी ने जीवन भर छुपा कर रखा। लेकिन मित्रों, यह राज यहीं खत्म नहीं होता। इस प्रेम की जड़ें और भी गहरी थी। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, सभागार में न केवल पांडव और अन्य राजकुमार आए, बल्कि कर्ण भी मौजूद था। जब उसने विशाल धनुष उठाया, उसकी आंखों की चमक ने द्रौपदी के दिल को छू लिया। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने जाना कि वह सूत पुत्र है, उसने समाज के भय से उसे अस्वीकार कर दिया। शब्द उसके होठों से निकले, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। कर्ण का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में पीड़ा थी और उसी क्षण द्रौपदी का दिल भी टूट गया। यह अस्वीकार केवल कर्ण का अपमान नहीं था,
बल्कि द्रौपदी की आत्मा पर भी घाव था। समय बीतता गया। हस्तिनापुर की सभा में जब द्रौपदी का अपमान हुआ, दुर्योधन और दुशासन ने उसे घसीटा और उसका चीरहरण करना चाहा। उस सभा में कर्ण भी उपस्थित था। द्रौपदी के हृदय में कहीं यह टीस उठी कि जिसके लिए वह मन से समर्पित थी, वही उसकी बेइज्जती होते देख रहा है। परंतु परिस्थितियों और मित्रता के बंधन ने कर्ण को मौन कर दिया। फिर आया महाभारत का महायुद्ध। जब कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध हुआ, द्रौपदी दूर से सब देख रही थी। जब अर्जुन के बाण से कर्ण भूमि पर गिरा, द्रौपदी की आंखों से आंसू बह निकले। वे आंसू केवल पांडवों की विजय के लिए नहीं थे, बल्कि उस अधूरे प्रेम के लिए भी थे जो कभी प्रकट न हो सका। कहते हैं जब स्वर्गारोहण का समय आया और द्रौपदी पर्वत से गिरी, तब युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी गिरी क्योंकि उसने अपने जीवन का एक सत्य छुपाया था। वह कर्ण से प्रेम करती थी। इस प्रकार द्रौपदी और कर्ण का प्रेम एक ऐसी त्रासदी था जो समाज की दीवारों और नियति की कठोरताओं में बंध गया। ये प्रेम मिलन में नहीं, बल्कि दूरी और पीड़ा में भी जीवित रहा। मित्रों, यही है महाभारत का वह छिपा हुआ सत्य जो हमें सिखाता है कि प्रेम केवल मिलन में नहीं होता, बल्कि त्याग और अधूरेपन में भी अपनी गहरी छाप छोड़ जाता है। और यही वह प्रसंग है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या समाज की दीवारें प्रेम से बड़ी होती हैं, या प्रेम की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि समय और परिस्थितियां भी उसे मिटा नहीं पाती।